नमस्कार, यह है पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। यूपी की राजनीति में यूं तो एक से एक बाहुबलियों का जलवा रहा है, पर यूपी के इस बड़े बाहुबली ने अपने जुर्म और राजनीतिक रसूख के कारण ऐसी तबाही मचाई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश ही हिल गया। उत्तर प्रदेश की जुर्म की दुनिया का एक और बड़ा बाहुबली, जिसका नाम है अतीक अहमद। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके बट रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे। कुछ भी मतलब कुछ भी, हत्या और अपहरण भी। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। साल था 1979। इस मोहल्ले का एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन अमीर बनने का चस्का तो उसे भी था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। नाम था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाले का लड़का। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए अतीक ने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया था। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में उसका नाम आया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था और वो मुकदमा था हत्या का। बात 1979 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा था। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। जानकार बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला चला गया तो पिटकर ही वापस आता था। लोग कहते हैं कि उस समय तक चकिया के इस 20 से 22 साल के लड़के अतीक को ठीक ठाक गुंडा माना जाने लगा था। पुलिस और नेता दोनों उसे शह दे रहे थे। वे चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए खौफ के बरक्स खौफ को खड़ा करने की कवायद की गई और इसी कवायद का नतीजा था अतीक का उभार, जो आगे चलकर चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक होने वाला था। साल था 1986। प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। केंद्र में थे राजीव गांधी। अब तक चकिया के लड़कों का गैंग चांद बाबा से ज्यादा उस पुलिस के लिए ही खतरनाक हो चुका था। अब पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस अतीक को उठा ले गई। बिना किसी लिखा पढ़ी के थाने नहीं ले गई। किसी को कोई सूचना नहीं। लोगों को लगा कि अब काम खत्म है। जानकारों ने खोजबीन शुरू की। इलाहाबाद के ही रहने वाले एक कांग्रेस के सांसद को सूचना दी गई। बताया जाता है कि वह सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का करीबी था। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन गया इलाहाबाद और फिर पुलिस ने अतीक को छोड़ दिया। लेकिन अब अतीक पुलिस के लिए नासूर बन चुका था। वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। अतीक को भी भनक लग गई थी। एक दिन भेष बदलकर अपने एक साथी के साथ कचहरी पहुंचा। बुलेट से और एक पुराने मामले में जमानत तोड़वाकर सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर टूट पड़ी। उसके खिलाफ एनएसए लगा दिया। बाहर लोगों में मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया। लोगों में सहानुभूति पैदा हो गई। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। जेल से आते ही उसने इस सहानुभूति का फायदा उठाया। साथ मिला उसी कांग्रेसी सांसद का, जिसकी वजह से वो जिंदा बच पाया था।
लेकिन अब बचने के लिए सियासत ही काम आ सकती थी और ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुर्म और राजनीति का मेल किसी से छुपा नहीं हुआ है। उस दौर में यूपी में तमाम बाहुबली उभर के रहे थे। जुर्म में नाम कमाने के बाद हर बाहुबली राजनीति में जाना चाहता था। जब पुलिस प्रशासन का फंदा अतीक अहमद के गले तक पहुंचने लगा, तब अतीक अहमद को राजनीति में जाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अतीक ने तमाम बाहुबलियों के भी देख लिया था जो अपराध की दुनिया में नाम करने के बाद राजनीति में आ चुके थे। जेल से निकलने के बाद अतीक ने भी राजनीति में कदम रखा। 1989 में यूपी विधानसभा के चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिमी से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा। सामने था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंगवार हो चुकी थी। अपराध जगत में अतीक की तरक्की चांद बाबा को अखर रही थी। यही कारण था कि चांद बाबा ने सीधी चुनौती दी। हार गए। अतीक अहमद विधायक बन चुका था। कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। बीच चौराहे, भरे बाजार, धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए, बाकी भाग गए। बाबा का दौर खत्म हो चुका था। अब भाई का दौर आ गया था। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से खुद ही मना कर देते थे। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में भी लगातार चुनाव जीता। इसी बीच सपा से नजदीकी बढ़ी। 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। 1999 में अपना दल का हाथ थामा। प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया। 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़ा पुरानी सीट से और 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। इलाहाबाद के ही रहने वाले जिस सांसद ने अतीक पर हाथ रखा था वो बड़े कारोबारी भी थे। इलाहाबाद के पुराने लोग बताते हैं कि उस वक्त शहर में सिर्फ उसी सांसद के पास निसान और मर्सिडीज जैसी विदेशी गाड़ियां होती थी, लेकिन अतीक को भी इसका चस्का लग गया था। कुछ ही दिन में उसने भी विदेशी गाड़ियां खरीद ली। अब उसका नाम सांसद के नाम से बड़ा होने लगा था। सांसद जी को बात नागवार गुजरी और ऐसी गुजरी कि विदेशी गाड़ियां ही रखनी छोड़ दी। गाड़ियों के बाद नंबर था हथियारों का। चकिया के रहने वाले लोग बताते हैं कि अतीक को 2 ही चीजों का शौक रहा, हथियार और विदेशी गाड़ी। दर्जनों विदेशी लग्जरी गाड़ियां अब तक उसकी काफिले में रही। अतीक चकिया या इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। यही कारण था कि वो विरोधियों को खत्म कर देता था, चाहे वो चांद बाबा हो या फिर राजू पाल। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक की सपा में वापसी हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। साल 1989 में पहली बार विधायक बना बाहुबली अतीक अहमद 2004 आते आते देश की संसद तक पहुंच गया। एक के बाद एक चुनावों में अपने बाहुबल के दम पर अतीक अहमद चुनाव जीतता गया। 2004 में लोकसभा पहुंचने के बाद अतीक अहमद ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और अपने भाई को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन इस चुनाव में जो हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक की सपा में वापसी हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हुई। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन जिता नहीं पाया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजू पाल। वही राजू पाल जिसे कभी अतीक का दाहिना हाथ कहा जाता था। राजू पर भी उस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। अतीक के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू विधायक बने। अगले महीने नवंबर में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, लेकिन राजू पाल बच गए। दिसंबर में भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। राजू ने सांसद अतीक से जान का खतरा बताया।
25 जनवरी 2005 राजूपाल के काफिले पर एक बार फिर हमला किया गया। राजूपाल को कई गोलियां लगी। फायरिंग करने वाले फरार हो गए। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजूपाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल की ओर लेकर भागे। फायरिंग करने वालों को लगा कि राजूपाल अब भी जिंदा है। एक बार फिर से टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और गोलियां मारी गई। अंत में जब राजूपाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे, उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। आरोप लगा अतीक पर। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजूपाल पर था। 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत बवाल हुआ। राजूपाल की हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बना रहा। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने चुनावी मैदान में पूजा पाल को उतारा। सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो गई थी। लोग बताते हैं पूजा मंच से अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी, लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। लोग कहते हैं कि ये अतीक का खौफ था। अशरफ चुनाव जीत गया था। पूर्व विधायक राजूपाल की पत्नी को चुनाव में हराकर और अपने भाई को चुनाव में जितवाकर अतीक अहमद ने दोबारा अपनी पकड़ बनाने की कोशिश पर अतीक अहमद, जो जुल्म और अपराध की दुनिया में काफी आगे आ चुका था, अपराध जगत को कैसे छोड़ सकता था। राजनीति में आने के बाद भी अतीक अहमद का अपराध जगत से नाता नहीं टूटा। वो एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि ये कहा जा सकता है कि सफेद पोश होने के बाद उसके अपराधों की संख्या में और तेजी आ गई। सियासत की आड़ में अतीक अपना आपराधिक साम्राज्य मजबूत करता रहा। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक, सांसद रहते हुए दर्ज हुए। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों को छोड़ता नहीं है। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजूपाल की हत्या बताते हैं कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता मारा जाता। अतीक के खिलाफ 83 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अशरफ और अतीक दोनों को मिला दें तो दोनों पर 150 से अधिक मुकदमे हैं। उसके गैंग में 120 से अधिक शूटर रहे। इलाहाबाद के कसारी, मसारी, बेलीगांव, चकिया, मरियाडी और धूमनगंज इलाके इनके आपसी गैंगवार में अक्सर दहलते रहे। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 से 2007 तक ही उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। वक्त बदलने के बाद अच्छे बाहुबलियों को प्रशासन के आगे घुटने टेकते हुए देखा गया है। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे अतीक अहमद सपा की सरकार में पूरा संरक्षण प्राप्त था। 2007 में जब यूपी की सीएम मायावती बनी तो अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। उन पर पहले से ही बसपा विधायक की हत्या करने का आरोप था। सरकार आने के बाद यूपी के तत्कालीन सीएम मायावती अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर कहर बनकर टूटी।
बसपा विधायक राजूपाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बना रहा। इसकी वजह से चौतरफा आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। अतीक अहमद ने राजूपाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के सत्ता से जाने और मायावती की कुर्सी पर आ जाने की वजह से वह कामयाब नहीं हो सका। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार था। उसके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। 5 मामलों में उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए गए थे। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा था। इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था। सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए परिपत्र जारी किए गए थे, लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना बेहतर समझा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पुलिस और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद की एक खास परियोजना अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसका निर्माण ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ घूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उसके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। 2 महीनों के भीतर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में 1-1 मुकदमा दर्ज किया गया था। सपा सांसद अतीक अहमद गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद से ही फरार चल रहे थे। उनके सिर पर इनाम भी घोषित किया जा चुका था। इसी दौरान अतीक ने खुद को दिल्ली में पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई। वारंट और इनाम घोषित होने के 6 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने पीतमपुरा के अपार्टमेंट से उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। उस वक्त अतीक ने कहा था कि उन्हें यूपी की मुख्यमंत्री मायावती से जान का खतरा है। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सियासत में वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, वैसा ही अतीक अहमद के साथ हुआ। एक महिला ने ही इस बाहुबली की राजनीति को ही खत्म कर दिया। पूर्व विधायक राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने ही बाहुबली की राजनीतिक जमीन को खत्म कर दिया। साल 2007 इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा पाल और अतीक का भाई अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और पूजा पाल अतीक अहमद के भाई को चुनाव में हराकर विधायक बन गई। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके अतीक का दबदबा और रुतबा तब घटने लगा जब एक महिला से चुनाव हार गए थे। 2005 में बसपा के तत्कालीन विधायक राजूपाल की हत्या हुई तो अतीक मुख्य आरोपी बनाया गया। जानकारी के मुताबिक पूजा पाल एक अस्पताल में सफाई का काम करती थी। अस्पताल में ही उनकी राजूपाल से पहली मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और राजूपाल ने उनसे 2005 में शादी की। विधायक चुने जाने के 4 महीने बाद ही राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या हो गई। पूजा से उनकी शादी को सिर्फ 9 महीने ही बीते थे। सत्ता बदली तो राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने उसको नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। हालत यह हो गई कि अतीक को इलाहाबाद छोड़कर भागना पड़ा और नए सियासी ठिकाने की तलाश करनी पड़ी। साल 2012 में अतीक अहमद जेल में था। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि अतीक अहमद की बेल पर सुनवाई करने के लिए 10 जजों ने अपने को इससे अलग कर लिया। 2012 में अतीक अहमद को बेल मिली और वो जेल से बाहर निकला। साल 2012 अतीक अहमद जेल में था। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर दिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल दे दी। अतीक के पास गढ़ बचाने का अंतिम मौका था। अतीक खुद पूजा पाल के सामने उतरा, लेकिन जीत नहीं पाया।
राज्य में सपा की सरकार बनी और अतीक ने फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश की। इलाहाबाद के कसारी मसारी इलाके में कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का आरोप लगा। आरोप है कि खुद खड़े होकर कई घर बुलडोजर से गिरवा दिए। जमीनों पर कब्जे के ऐसे खूब आरोप लगे, लेकिन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अतीक पर मुलायम हो गए। सुल्तानपुर से टिकट दे दिया। पार्टी में विरोध हो गया, टिकट बरकरार रहा, हालांकि सीट बदल गई। चले गए श्रावस्ती, चुनाव प्रचार किया। एक दिन सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, लेकिन अतीक का संबोधन चुनाव में काम नहीं आया। चुनाव लड़े और हार गए। फिर अखिलेश यादव से रिश्ते भी खराब हो गए। उसके बाद सपा में अंदर बाहर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मुलायम सिंह यादव की आपसी खींचतान के बीच दिसंबर 2016 में उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हुई। इसमें अतीक को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया था। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के शियाट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गए थे। उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। इसका वीडियो वायरल हो गया। अभी मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। हमर जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ बताई गई थी। जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाता। मीडिया में खूब हल्ला मचा। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं, बाहर कर दिए गए। वहीं शियाट्स मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती कर दी। पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही है। – 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ बने। सपा की सरकार अब जा चुकी थी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में गुंडाराज खत्म करने की बात कही थी। योगी आदित्यनाथ सीएम बनते ही अपराधियों के और बाहुबलियों पर कहर बनकर टूटे। तमाम बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों को योगी ने जबरदस्त कार्रवाई की। बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने ढहाना शुरू किया। पुलिस प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद की भी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता गया। अतीक और उसके सहयोगियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई की। इसी कड़ी में अतीक अहमद गैंग के सदस्य और उसके करीबी मोहम्मद अब्बास खान के सिविल लाइंस में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मैक टावर को सील करने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके ड्रीम प्रोजेक्ट किसान कोल्ड स्टोरेज पर भी सरकारी बुलडोजर चला दिया। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम झूसी के खटका में स्थित कोल्ड स्टोरेज को 6 जेसीबी मशीनें लगाकर जमींदोज कर दिया गया। इस प्रॉपर्टी को डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने 7 सितंबर को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। अतीक अहमद का यह कोल्ड स्टोरेज करीब 1 हेक्टेयर यानी 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह बनाया गया था। करोड़ों की लागत से यह कोल्ड स्टोरेज 3 भूखंडों को मिलाकर बना था। बाहुबली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध और बेनामी संपत्तियों पर पुलिस प्रशासन और पीडीए की कार्रवाई लगातार चल रही थी। अब तक अतीक की 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। यही नहीं, अतीक अहमद के कब्जे वाली कई अवैध संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। यूपी का ये बड़ा बाहुबली नेता अब अहमदाबाद की जेल में बंद है। अतीक अहमद तमाम चुनाव हार चुका है। अतीक अहमद की राजनीति भी लगभग खत्म हो चुकी है। योगी सरकार लगातार अतीक और उसके गुर्गों पर कार्रवाई कर रही है। अतीक और उसके तमाम गुर्गों की अवैध संपत्तियों को प्रशासन द्वारा ढहाया जा चुका है। वहीं अतीक अहमद भी जेल में बंद है। अभी उसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं दिखती। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बाहुबली को किसने नेता बनाया?
किसने इनको विधायक से लेकर सांसद तक बनाया? सियासत में राजनीति और जुर्म का ये मेल जोल किसी से छुपा नहीं है। अतीक अहमद की राजनीतिक जमीन लगभग खत्म हो चुकी है। क्या फिर से अतीक सियासत में कोई कमाल दिखा पाएगा? देखना दिलचस्प होगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।